मानसादेश किसी की बीपी बढ़ जाएगी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आप सबसे निवेदन है, आप प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका निकालें। आप आपकी प्रोटेस्ट को करें, लेकिन दूसरा तरीका भी सोचें जिससे आपका प्रोटेस्ट भी हो सके, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके, आप अपनी पार्टी में जाके भाषण भी दे सको, सब चीजें ठीक रख सको। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है, आप प्रोटेस्ट के तरीके को बदले, जिससे नहीं बदले। धन्यवाद। अगला प्रश्न मंत्री। एक, प्रदेश में 1 फरवरी 2022 को कुल 16,54,106 बेरोजगार पंजीकृत हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कुल 6,11,831 बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन किया, जिनमें से 31 जनवरी 2022 तक कुल 4,02,826 आशार्थियों को लाभान्वित किया गया। जी हां, सरकार बेरोजगारी भत्ते से वंचित पात्र बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है। वर्तमान में इस योजना में संपूर्ण प्रदेश में एक समय में अधिकतम लाभार्थियों की सीमा 2 लाख है। विभिन्न कारणों से बेरोजगारी भत्ता बंद किए जाने पर लाभान्वित की अधिकतम सीमा तथा लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के अंतर को शेष रहे वेरीफाई किए जा चुके आवेदनों में से वरीयता के आधार पर स्वीकृत किया जा रहा है। एक सतत प्रक्रिया है। बजट घोषणा 2021-22 के बिंदु 56 के अनुसार आशार्थियों को 3 माह राज्य के विभाग के 4 घंटे की इंटर्नशिप करवाते हुए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस हेतु दिनांक 27/10/2021 को नवीन दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। प्रदेश में वर्तमान में ऐसा कोई आशार्थी विभाग की जानकारी में नहीं है जो सरकारी नौकरी लगने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता उठा रहा है। यदि इस तरह का प्रकरण ध्यान में आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रजिस्टर्ड बेरोजगारों की जो सूची है, खंड ए में अजमेर 44,615, अलवर 1,16,687, बांसवाड़ा 30,851, बारां 31,030, बाड़मेर 24,667, भरतपुर 75,315, भीलवाड़ा 31,727, बीकानेर 41,981, बूंदी 31,838, चित्तौड़गढ़ 19,624, चूरू 68,180, दौसा 74,895, धौलपुर 28,415, डूंगरपुर 22,129, गंगानगर 54,791, हनुमानगढ़ 61,891, जयपुर 1,73,383, जैसलमेर 8,027, जालोर 21,287, झालावाड़ 30,313, झुंझुनू 96,346, जोधपुर 65,321, करौली 46,146, कोटा 46,918, नागौर 82,384, पाली 33,339, गुनसट प्रतापगढ़ 12,255, राजसमंद 14,368, सवाई माधोपुर 41,829, सीकर 1,35,348, सिरोही 17,429, टोंक 37,668, उदयपुर 33,070। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें से ग्रेजुएट और पीजी स्नातक एवं अधिस्नातक आशार्थियों का जिलेवार विवरण: अजमेर 32,930, अलवर 90,867, बांसवाड़ा 26,504, बारां 27,190, बाड़मेर 19,485, भरतपुर 56,754, भीलवाड़ा 23,908, बीकानेर 31,556, बूंदी 27,094, चित्तौड़गढ़ 15,142, चूरू 60,955, दौसा 63,619, धौलपुर 19,468, डूंगरपुर 19,421, गंगानगर 41,900, हनुमानगढ़ 54,295, जयपुर 1,50,186, जैसलमेर 5,960, जालोर 18,079, झालावाड़ 22,466, झुंझुनू 80,387, जोधपुर 49,907, करौली 38,550, कोटा 37,280, नागौर 73,286, पाली 26,408, प्रतापगढ़ 10,206, राजसमंद 11,742, सवाई माधोपुर
34,486, सीकर 1,23,241, सिरोही 13,859, टोंक 31,015, उदयपुर 26,165। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिटेल इस प्रकार है। कुल 16,54,000 बेरोजगारों में से स्नातक यदि स्नातक 13,64,290 आवेदन प्राप्त हुए ऑनलाइन, 6,51,949। इनमें से 4,02,826 कुल लाभान्वित हैं। 1,97,717 वर्तमान में लाभान्वित चल रहे हैं। 1,90,661 के फॉर्म क्लियर होकर आवेदन लंबित हैं। 7,768 के ऊपर जांच हेतु लंबित हैं। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करके जो लोग जिनका नाम वो उनकी क्या 2,05,109 है। मान्य 50,714 फॉर्म निरस्त किए गए हैं। निरस्त करने की प्रक्रिया जो है उसके कुछ नियम हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 वर्ष के अधिकतम 2 लाख पंजीकृत स्नातक तथा योजना अंतर्गत पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्वित किया जाएगा। निम्न कारणों से बेरोजगारी भत्ता आवेदन निरस्त किया जाता है। निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पूर्ण होने के कारण भत्ता स्वीकृत की अधिकतम समय सीमा 2 वर्ष पूर्ण होने पर लाभार्थी को रोजगार प्राप्त होने के कारण, लाभार्थी द्वारा अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ लेने के कारण, इंटर्नशिप हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने के कारण, कौशल प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने के कारण, नियमन शिक्षा प्राप्त करना, परिवार की आय 2 लाख से अधिक होना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2021 के अंदर नई योजना बनी जिसके नियम इस प्रकार है। योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, पारिवारिक आय कुल वार्षिक आय में जन आधार कार्ड के अनुसार माता पिता, पति पत्नी, सास ससुर तथा अवयस्क बच्चों की आय सम्मिलित है। बेरोजगार योजना के निर्धारित पात्रता में आने वाले राज्य के मूल निवासी स्नातक एवं समकक्ष योग्यताधारी बेरोजगारी को जो आवेदन की तिथि के स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो परंतु आवेदन तिथि उस रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो अथवा स्वयं का रोजगार नहीं कर रहा हो, योग्यताधारी राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कॉलेज स्नातक डिग्री व समकक्ष डिग्री बेरोजगारी भत्ता, पात्र बेरोजगारों को इंटर्नशिप व कौशल प्रशिक्षण के साथ दिया जाने वाला भत्ता, कौशल प्रशिक्षण। माननीय मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कौशल प्रशिक्षण के अभिप्राय राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से प्राप्त प्रशिक्षण से है, जो प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी को रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाए। ये प्रशिक्षण 3 माह से न्यूनतम न हो। व्यावसायिक पाठ्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में व्यावसायिक पाठ्यक्रम से तत्पर ऐसा पाठ्यक्रम जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो शिक्षार्थी को संबंधित क्षेत्र में रोजगार के योग्य बनाता हो। इंटर्नशिप, कार्य के साथ सिखाने की वह अवधि जब कोई विद्यार्थी या स्नातक डिग्री प्राप्त बेरोजगार व्यक्ति व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत इंटर्नशिप से अभिप्राय यह है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाला आशार्थी प्रदेश के किसी भी राज्य के विभाग, राज्य के उपक्रम में व्यवहारिक कार्य अनुभव हेतु प्रति दिवस 4 घंटे अपनी सेवाएं देगा। इंटर्नशिप में चिरंजीवी योजना के हर अस्पताल में हेल्प डेस्क बनाकर वहां पर लाभार्थियों द्वारा कार्य करवाया जा सकता है। 181 पर आने वाले शिकायतों के निस्तारण में फिजिकल वेरिफिकेशन का किसी भी इनसे कार्य भी इनसे करवाया जा सकता है। पात्रता, प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक डिग्री होनी चाहिए। राज्य से इतर अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर उक्त महिला पात्र होगी। आवेदन के समय प्रार्थी राजकीय निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं हो, प्रार्थी के पास स्वरोजगार भी नहीं हो। आयु सीमा, भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष, अनुसूचित जाति, जनजाति, ट्रांसजेंडर, महिला
एवं विशेष योगजन आशार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। प्रार्थी आवेदन की तिथि में पूर्ण स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रार्थी वर्तमान में अन्य किसी राजकोष से किसी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति या किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर रहा हो। प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद से बर्खास्त नहीं किया गया हो। बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि अथवा उसके स्वनियोजन प्राप्त करने तक की अवधि जो भी पहले हो के लिए स्वीकार्य होगा। इस योजना के इंटर्नशिप अथवा स्वरोजगार आशार्थियों के लिए यह बात लागू नहीं होगी। आवेदक द्वारा इंटर्नशिप नहीं करने पर भत्ता बंद कर दिया जाएगा। भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरंतर जारी रहना चाहिए। यदि एक परिवार से एक बेरोजगारी है तथा वे इस योजना के तहत योग्य है तो उसमें से जन आधार कार्ड के अनुसार अधिकतम 2 व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय होगा। प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 2 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्वित किया जाएगा, जो पात्रता की शर्तों के अनुसार अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तय देय होगा। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पात्रता होने वाले युवाओं का चयन स्वतः पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा तथा 2 लाख से अधिक पात्र आवेदक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। यदि 1 जुलाई को 2 लाख से अधिक आवेदक प्राप्त होते हैं तो इनमें से अधिक आयु के 2 लाख युवाओं को भत्ता प्राप्त कर रहे युवाओं सहित चयन कर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 2 लाख में से शेष युवाओं का चयन आगामी 1 जनवरी को किया जाएगा। यदि 1 जुलाई 2 लाख से कम आवेदक प्राप्त रखता है तो उन सभी को चयनित कर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आवेदन करने हेतु पोर्टल के वर्ष में एक बार 1 अप्रैल 30 जून तक खोला जाएगा। पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री युवा सबल योजना 2019 के तहत वर्तमान में भत्ता प्राप्त कर रहे आशार्थी शेष के लिए इंटर्नशिप एवं कौशल प्रशिक्षण के साथ नवीन दरों पर दिया जाने वाला भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। 1 जनवरी 2022 को सभी को कौशल प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा, किंतु पूर्व में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक को कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। अपात्रता: इस योगदान के अंतर्गत निम्न प्रकार के आशार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे। वे बेरोजगार इंजीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स की बगैर निविदा आमंत्रित किए जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है। इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात भी किसी संस्थान में नियमित अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार के बेरोजगार जो कि किसी अन्य योजना जैसे कि PMGSY, MNREGA के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मनरेगा अथवा BOCW के निर्माण श्रमिक के तौर पर पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे बेरोजगार स्नातक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक हो, पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007, अक्षत योजना 2009, अक्षत योजना 2012 या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 19 में भत्ता प्राप्त कर चुके आशार्थियों की इस योजना में अपात्र होंगे, जिनको किसी सरकार विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो, जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हों, जो सरकारी निजी क्षेत्र में सेवानिवृत्त हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो, जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति सहायता का ना प्राप्त कर रहे हों। लाभ: बेरोजगारी भत्ता भुगतान योजना अंतर्गत प्राप्त पात्र प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान निम्न किया जाएगा। पुरुष प्रार्थी 4,000 रुपये, ट्रांसजेंडर महिला विशेष योगजन निःशक्तजन प्रार्थी 4500 रुपये प्रतिमाह। बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने अथवा स्वयं का रोजगार पाने तक जो भी पहले हो के लिए ही किया जाएगा। फिर झगड़ा होगा तब ठीक रहेगा। 6 के आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, उसका भत्ता गलत काम कर रहे हैं किया जाएगा। इंटर्नशिप प्रक्रिया: बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति आवेदक को इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। इंटर्नशिप किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम के प्रतिदिन 4 घंटे की सेवा प्रदान की जाएगी। इंटर्नशिप भत्ता प्रक्रिया तक निरंतर जारी रखनी होगी। यह अधिकतम 2 वर्ष की होगी। यदि इंटर्नशिप बीच में समाप्त की जाती है तो भत्ता बंद कर दिया जाएगा। बेटे आप प्लीज बेटे, आप बेटे प्लीज, आप बेटे आप इधर आ रहे हैं क्या? आप बेटे माननीय सदस्य, इधर आ रहे हैं क्या? माननीय सदस्य पूरा
अब ये आ रहे क्या जवाब दे रहा हूँ बेटे आप कि मैंने आंकड़ा खोल के सदन के सामने रख दिया, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, कोई चीज छुपी नहीं है इस योजना के अंदर, पूरी योजना आपको बता देता हूँ। इंटर्नशिप किसी राज्य विभाग अथवा उपक्रम के प्रतिदिन 4 घंटे की सेवा प्रदान की जाएगी। इंटर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरंतर जारी रखनी होगी। यह अवधि अधिकतम 2 वर्ष की होगी। यदि इंटर्नशिप बीच में समाप्त कर दी जाती है तो भत्ता बंद कर दिया जाएगा, पुनः आवेदन अथवा भत्ता प्राप्ति का योग माना जाएगा। इंटर्नशिप कार्यालय समय में ही जाएगी। इंटर्नशिप करने वाले बेरोजगार माह में 1 दिवसीय अनुपस्थित रहने का भत्ता नहीं काटा जाएगा। अनुपस्थित अवधि पर बेरोजगारी भत्ता अनुपस्थित रूप से काटा जाएगा। माननीय मंत्री जी, मान लिया आपको, हुआ मान लिया जाए साहब, मान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न संख्या 49, राजस्व मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राजस्व मंडल में दिनांक 31/12/2018 तक लंबित प्रकरणों की संख्या 63,316 थी तथा दिनांक 31/1/22 तक लंबित प्रकरणों की संख्या 64,736 थी। सूची परिशिष्ट ए तथा ब पर संलग्न है।